वक्फ संशोधन कानून पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुधवार की सुनवाई में वक्फ में गैर मुस्लिमों को जगह देने का विरोध। कहा, सरकारी दावे पर अधिकारियों को ही फैसले का अधिकार, गलत है। वक्फ कानून को लेकर कोर्ट ने कहा, लंबित सुनवाई तक वक्फ संपत्ति नहीं की जाए डिनोटिफाई। वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्यों के अलावा ना रखा जाए गैर मुस्लिम सदस्य। वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दलील। नए कानून से छिन सकता है संरक्षित स्मारकों का वक्फ दर्जा। सीजेआई ने कहा, नए कानून में दामों को लेकर व्यवस्था बनाने की कोशिश। कपिल सिब्बल ने रजिस्टर्ड डीड पर उठाए सवाल। सरकार का तर्क, संपत्तियों को वक्फ करा सकता है रजिस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रजिस्टर्ड डीड से आएगी निश्चितता। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है चिंता। कहा, परेशान करने वाली है हिंसा की घटनाएं। कोर्ट में लंबित है मामला, नहीं होनी चाहिए हिंसा। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने उपद्रव को बताया दबाव की कोशिश। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह नहीं कह सकते कौन बना रहा है दबाव। मुर्शिदाबाद हिंसा में जांच एसआईटी के हवाले। ममता बनर्जी ने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी करेंगे टीम का नेतृत्व। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट। बांग्लादेश के 2 संगठन अशांति के लिए जिम्मेदार। कई वीडियो कॉल कर स्थानीय युवाओं को भड़काने का किया था काम। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का आरोप, अगर बांग्लादेश से आए उपद्रवी तो क्या कर रहा था केंद्र। बीएसएफ के पास बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी। बीजेपी ने बाहरी लोगों को लाकर हिंसा फैलाई। देश के सुरक्षा तंत्र के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर, बांग्लादेश बॉर्डर से नहीं हुई कोई घुसपैठ। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्र ने तैनात की बीएसएफ सीआरपीएफ की कंपनियां। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का केंद्र पर आरोप। वक्फ धार्मिक मामला, इसके अपने कुछ नियम और कायदे। झूठ बोल रही है सरकार की मुसलमानों की भलाई के बारे में सोच रही है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद राहत शिविरों में रह रहे हैं लोग। प्रशासन खाना और जरूरी सामान करा रहा है मुहैया। जंगीपुर के 2 इलाकों में हिंसा का सबसे ज्यादा असर। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, पूरा देश देख रहा है हालात। हिंसा पीड़ित कुछ लोग कोलकाता आ गए, लेकिन ममता बनर्जी के पास उनसे मिलने का समय नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने डीजीपी से की मुलाकात। कहा, उनके बयान से नहीं है संतुष्ट। खतरे में है हिंदू का भविष्य। कोर्ट को लेना चाहिए हालात का संज्ञान। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल की चिट्ठी। कहा कि समिति मुर्शिदाबाद का दौरा करे और जमीनी हकीकतों की समीक्षा हो। चिराग पासवान ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, जब भी कोई कानून लाया गया है तब विपक्ष ने की है भ्रामक जानकारी फैलाकर देश की शांति भंग करने की कोशिश। राहुल सोनिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर हो रहे विरोध की खबरें अब आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड में फटाफट। राहुल सोनिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का विरोध आज भी जारी रहेगा। कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। चार्जशीट को करार दिया राजनीतिक प्रतिशोध। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हर कोई जानता है कि पूरी तरह से झूठा है मामला। ये बीजेपी का बड़ा तमाशा और राजनीतिक प्रतिशोध। लैंड डील मामले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। ईडी ने सुबह 11 बजे किया तलब। पिछले 2 दिनों में वाड्रा से हुई करीब 12 घंटे पूछताछ। बुधवार को पूछताछ खत्म होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, गांधी परिवार को हिस्सा लेने के कारण बनाया जा रहा है निशाना। अगर बीजेपी में होता तो अलग मापदंड होते। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ कंपनियों और व्यक्तियों को बनाया जा सकता है आरोपी और गवाह। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, यह उनका व्यक्तिगत मामला, वो खुद जवाब देने में सक्षम है। पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, एजेंसी कर रही है जांच और वो अपने तरीके से करते हैं काम। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल पर निशाना। कहा, धरना प्रदर्शन में समय बर्बाद करने की बजाय राहुल से पूछें बिजनेस मॉडल जो 50 लाख को बना देते हैं 2000 करोड़। और देश की सियासत में क्या गहमा गहमी है, आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। पटना में महागठबंधन की बैठक आज होनी है। सूत्रों के अनुसार हर सीट पर चर्चा करेंगे बड़े नेता और सीट शेयरिंग चुनावी अभियानों के लिए बनाई जा सकती है समन्वय समिति।
दिल्ली में हुई कांग्रेस आरजेडी बैठक पर जेडीयू नेताओं की बयानबाजी। तेजस्वी यादव ने कहा, बहुत मजबूत है इंडिया गठबंधन, हमारे बीच जो तय होगा उसकी क्यों दे जेडीयू को जानकारी। पटना में सीएम आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होनी है चर्चा। चुनाव को सुशासन बनाम जंगल राज के मुद्दे पर ले जाने की है तैयारी। जेडीयू के ऑफिस में लगा आधिकारिक पोस्टर, लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। विपक्ष और गठबंधन के साथियों को संदेश, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। कर्नाटक सरकार की आज कैबिनेट बैठक। जाति जनगणना की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। 11 अप्रैल को कैबिनेट के सामने रखी गई थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। कर्नाटक में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बेंगलुरु में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता। तेल, रसोई गैस और जरूरी चीजों के दाम बढ़ने पर केंद्र का करेंगे विरोध। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। नासिक में कहा, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, लेकिन बीजेपी का सड़ा हुआ संस्करण स्वीकार्य नहीं। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी का आरोप, पहले क्यों नहीं की गई पात्रता की जांच। साफ ही योजना महायुति सरकार की थी, चुनावी चाल। मणिपुर के मौजूदा हालातों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, स्थिति सामान्य हो रही है। मणिपुर के अलावा दूसरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और विकास। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 28 साल बाद फिर से खुलेगा कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत का मामला। कोर्ट के आदेश पर परिवार ने जताई खुशी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। एमपी की नीमच में सीआरपीएफ परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। राजस्थान के माउंट आबू में राष्ट्रीय संवाद का करेंगे उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अलीगढ़ दौरा। आज से 5 दिन तक अलीगढ़ में करेंगे प्रवास। संघ प्रमुख का 2024 चुनाव के बाद पहला बड़ा क्षेत्रीय प्रवास। उत्तराखंड के देवप्रयाग सौड़ से जनासू के बीच बन रही सुरंग का ब्रेक थ्रू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद अनिल बलूनी और सीएम धामी ने किया निरीक्षण। कामयाबी पर रेल अधिकारियों को दी बधाई। लखनऊ में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई नाकाम। पटरी पर रखा मिला लकड़ी का टुकड़ा। आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एटीएस समेत कई एजेंसियां कर रही है मामले की जांच। एटा पहुंची यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी। महिलाओं की समस्याओं को लेकर की बातचीत। क्षेत्र की 10 महिलाओं ने रखी शिकायत। अधिकारियों को समाधान कराने के निर्देश। चुनाव संचालन नियमों में बदलाव के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होनी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामला। राज्य सरकार के एक आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी सभी 25,000 नियुक्तियां। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने का मामला। दिल्ली सरकार का 10 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस। स्कूल मान्यता रद्द करने या फिर प्रबंधन हाथ में लेने की भी प्रक्रिया शुरू। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कहा, बच्चे स्कूल की जिम्मेदारी हैं, बोझ नहीं। बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना, क्लास में जाने से रोकना अमानवीय। कानपुर के फजलगंज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से ढोलक कारखाने में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख। सूचना देने के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल में हादसा। सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में लगी आग। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मरीज सुरक्षित। झांसी में टीटीई से विवाद का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बना रहे शख्स का आरोप, टीटीई ने एक यात्री से की टिकट के नाम पर अवैध वसूली। पातालकोट एक्सप्रेस का बताया जा रहा है वीडियो। ग्रेटर नोएडा में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 120 बीघा जमीन को कराया जा रहा है कब्जा मुक्त। दादरी एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। बिश्नाहा इलाके में नामी नशा तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। पिछले दिनों तस्करों ने किया था पुलिस पर पथराव। हरिद्वार में मेला क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई। प्रशासन ने जेसीबी चलाकर गिराया अवैध निर्माण। कार्रवाई से पहले दिया गया था नोटिस।